जीवन हमें एक मौका देता है, इसलिए जब भी सही कॉलेज चुनने का समय आए तो सिर्फ मंगलायतन यूनिवर्सिटी आपके बेहतरीन भविष्य और सर्वांगीण विकास के लिए। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप, जो हमेशा खुद को नोबेल शांति पुरस्कार से सम्मानित करवाना चाहते हैं, जो सबके बीच शांति समझौता करवाने का मसीहा खुद को दिखाना चाहते हैं, लेकिन कई बार वो अपनी ही जुबान पर काबू नहीं रख पाते और कुछ ऐसा बोल जाते हैं जिससे हर तरफ खलबली मच जाती है। दरअसल अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की जुबान एक बार फिर से फिसल गई है और इस बार मामला बेहद ही गंभीर है। नाटो समिट 2025 जो नीदरलैंड के द हैग शहर में हुआ, वहां ट्रंप ने ऐसा बयान दे दिया जिससे इजराइल के खुफिया एजेंसी मोसाद के एजेंट्स की ईरान में मौजूदगी को उजागर कर दिया। ये बयान न सिर्फ राजनीतिक रूप से विवादास्पद है, बल्कि ये उन खुफिया एजेंट्स की जान को भी खतरे में डाल सकता है जो गुप्त मिशनों पर काम कर रहे हैं। Is doing a report on it now, I understand. And I was told that they said it was total obliteration. You know, they have guys that go in there after the hit, and they said it was total obliteration. तो क्या हुआ है नाटो समिट में, वो भी आपको बताते हैं। नाटो समिट में डोनाल्ड ट्रंप से जब ईरान के फोर्डो न्यूक्लियर फैसिलिटी पर हुए हमले के बारे में सवाल किया गया, तो उन्होंने जवाब में कहा, फोर्डो को बुरी तरह से मारा गया, ये पूरी तरीके से बर्बाद हो चुका है। इजराइल इसकी रिपोर्ट भी बना रहा है। उनके एजेंट वहां गए थे जब हमला हो चुका था। इस बयान ने तहलका मचा दिया। ट्रंप ने खुलेआम बता दिया कि इजराइल के मोसाद एजेंट्स फोर्डो न्यूक्लियर फैसिलिटी में मौजूद थे। ये एक ऐसी संवेदनशील जानकारी थी जिसे सार्वजनिक करना खतरा हो सकता है। आपको बता दें, ट्रंप ने ये भी दावा किया कि अमेरिका ने 21 जून को ईरान के 3 प्रमुख न्यूक्लियर ठिकानों फोर्डो, नतांज और इस्फान पर हमला किया था और इन हमलों में ईरान का न्यूक्लियर प्रोग्राम पूरी तरीके से तबाह हो गया। लेकिन एक नई खुफिया रिपोर्ट ने उनके इस दावे को गलत बताया। इस रिपोर्ट के मुताबिक ईरान का न्यूक्लियर प्रोग्राम सिर्फ कुछ महीनों के लिए प्रभावित हुआ है, पूरी तरीके से खत्म नहीं हुआ। आपको बता दें कि ये पहली बार नहीं हुआ है जब ट्रंप ने ऐसी गलती की हो। 2017 में भी उन्होंने रूसी विदेश मंत्री लावरोव को इजराइल से मिली संवेदनशील खुफिया जानकारी लीक कर दी थी। उस जानकारी की वजह से ISIS में घुसे एक मोसाद एजेंट की जान खतरे में पड़ गई थी। इस घटना ने CIA, मोसाद और 5 एजेंट नेटवर्क, जो अमेरिका, ब्रिटेन, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा और न्यूजीलैंड की खुफिया एजेंसियों का गठबंधन है। आपको बता दें, इनके बीच विश्वास को ये कमजोर कर दिया था। ये बात किसी से नहीं छिपी है कि इजराइल की मोसाद एजेंसी लंबे समय से ईरान में गुप्त ऑपरेशन चला रही है। इजराइल अब तक 14 से ज्यादा ईरानी न्यूक्लियर वैज्ञानिकों को निशाना बना चुका है और हाल ही में तेहरान में ड्रोन हमले और मिसाइल लॉन्च साइट्स की पहचान के वीडियो भी इजराइल ने जारी किए हैं। लेकिन ट्रंप का खुलेआम ये कहना कि मोसाद एजेंट्स फोर्डो में मौजूद थे, एक ऐसी जानकारी थी जिसे ईरान नहीं जानता था। इस बयान ने न सिर्फ मोसाद के ऑपरेशन को खतरे में डाला, बल्कि इजराइल अमेरिका के रिश्तों पर भी सवाल उठाए हैं। अब आपको बताते हैं कि आखिर क्यों ये बयान इतना खतरनाक है। ट्रंप का ये बयान ऑपरेशनल स्तर पर बहुत खतरनाक हो सकता है। अगर मोसाद के एजेंट्स वाकई फोर्डो में काम कर रहे थे तो उनकी पहचान उजागर होने से उनकी जान को खतरा हो सकता है। ईरान पहले ही इजराइल के लिए जासूसी करने के आरोप में 3 लोगों को फांसी दे चुका है और 700 लोगों को गिरफ्तार भी कर चुका है। ट्रंप के इस बयान के बाद ईरान और सतर्क हो सकता है, जिससे मोसाद के भविष्य के मिशन को और मुश्किल बना सकता है। आपको बता दें, नाटो समिट में ट्रंप ने न सिर्फ मोसाद की मौजूदगी का खुलासा किया, बल्कि ईरान और इजराइल के बीच चल रहे तनाव को भी बच्चों के स्कूल की लड़ाई से तुलना कर दी। उन्होंने कहा, ईरान और इजराइल ऐसे लड़ रहे हैं जैसे स्कूल के मैदान में 2 बच्चे। ये बयान नाटो महासचिव मार्क रूटे के साथ उनकी बातचीत के दौरान आया, जिसे रूटे ने हल्के फुल्के अंदाज में लिया, लेकिन इसने माहौल को और भी अजीब बना दिया। ट्रंप के इस बयान ने एक बार फिर सवाल उठाया है कि क्या वे संवेदनशील खुफिया जानकारी को संभाल पाने में
सक्षम है। उनके इस रवैये से अमेरिका और उसके सहयोगी देशों के बीच भरोसे की कमी हो सकती है। वहीं दूसरी ओर ईरान ने साफ कर दिया है कि वे अपनी न्यूक्लियर प्रोग्राम पर किसी तरह की बातचीत नहीं करेगा, जिससे तनाव और भी बढ़ सकता है। इस खबर पर आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताते जाइएगा। फिलहाल मेरे साथ इतना ही। देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए देखते रहिए दैनिक जागरण। नमस्कार।